हेलो एंड वेलकम बच्चों टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फर्स्ट क्लास में सभी का स्वागत है। ये चैप्टर के नाम का क्या मतलब है सब बाद में बताऊंगा मैं। पहले चलो एक थ्योरी देखते हैं अपने, रबर बैंड थ्योरी। क्या देखेंगे? रबर बैंड थ्योरी। आओ लिख लो, रबर बैंड थ्योरी। मतलब बेसिकली क्या है इसमें, अपने रबर बैंड में फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं तो वो स्ट्रेच होता है। कोई रबर बैंड ज्यादा स्ट्रेच होता है, कोई रबर बैंड कम स्ट्रेच होता है। ठीक है ना? अपने क्या लगाते हैं रबर बैंड में? फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं रबर बैंड में फोर्स अपने लगा रहे हैं। अपवर्ड एरो का मतलब फोर्स लग रहा है। ठीक है ना? चलो ओके। फोर्स लगेगा तो स्ट्रेच होगा रबर बैंड। देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज है स्ट्रेच होने का। आओ फॉलो करना। रबर बैंड में फोर्स लगाए है, हल्का सा भी स्ट्रेच नहीं हुआ है। क्या बोले हम? हल्का सा भी स्ट्रेच नहीं हुआ है तो वो क्या होगा? जीरो स्ट्रेच। स्ट्रेच नहीं हुआ ना, जितना ही फोर्स लगा लो, जितना ही दम लगा लो, स्ट्रेच नहीं हो रहा है। क्या हो गया? जीरो स्ट्रेच। इसको अपने इस चैप्टर की लैंग्वेज में बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक। यू गाइस नो व्हाट इज इन इलास्टिक? इन इलास्टिक का मतलब क्या है? जो ज्यादा टन नहीं पाता। इलास्टिक का मतलब क्या है? जो ज्यादा टन पाता है। समझ में आ रहा है? इंग्लिश है पूरा। इन इलास्टिक का मतलब क्या हो गया? जो कम टन रहा है बहुत। और इलास्टिक मतलब हो गया जो बहुत ज्यादा टनता है। यहां पे कितना टन रहा है? टन ही नहीं रहा है भैया यहां पे। तो इन इलास्टिक से भी बड़ा चीज क्या होगा? ये परफेक्टली इन इलास्टिक होगा। चलो नेक्स्ट। या क्या हो सकता है, फॉलो करना। 4-5 लाइन छोड़ के मैं लिखूंगा। तुम फोर्स लगा रहे हो, रबर बैंड इतना स्ट्रेच हुआ, इतना स्ट्रेच हुआ, फाइनली जाके ब्रेक हो गया। कितना स्ट्रेच हुआ? बहुत बहुत भयंकर स्ट्रेच हुआ है बच्चों। इनफाइनाइट स्ट्रेच हो गया। फाइनली वो जाके क्या हो रहा है? ब्रेक। बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है मतलब क्या है? इलास्टिक की इन इलास्टिक? इलास्टिक। कैसा इलास्टिक होगा? परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक। तो एक अपने लेवल क्या देखे, जहां हल्का सा भी स्ट्रेच नहीं हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको अपने? परफेक्टली इन इलास्टिक। और जहां इतना एक्सेसिव स्ट्रेच हो गया कि जाके फट गया पूरा, क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक। नेक्स्ट। तुमने फोर्स लगाया, बीच में मैं लिख रहा हूं, तुमने फोर्स लगाया और उतना ही स्ट्रेच हुआ है। तुमने जितना फोर्स लगाया, स्ट्रेच भी क्या है? उतना ही हुआ। इसको बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक। ऊपर के एक एक का जगह छोड़ देना। एक एक का जगह, अब यहां पे एक लिखाऊंगा मैं, यहां पे एक लिखाऊंगा। प्रणव ठीक? जितना स्ट्रेच किए, जितना फोर्स लगाए, उतना ही स्ट्रेच हुआ है। अब आओ दो पॉसिबिलिटीज में आते हैं और। तुमने जितना फोर्स लगाया, तुम इतना खींच रहे हो, पर थोड़ा सा ही खींचा जा रहा है। थोड़ा सा ही खींचा जा रहा है। बोलो इलास्टिक होगा कि इन इलास्टिक? इन इलास्टिक हो। हाँ, पर अपने इन इलास्टिक करके बोल देंगे वैसे। क्या हो रहा है यहां पे? फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं पर स्ट्रेच कम हो रहा है। स्ट्रेच हो रहा है पर थोड़ा कम हो रहा है। लास्ट पॉसिबिलिटी, तुम फोर्स लगा रहे हो, उससे काफी ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है। उससे ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है। क्या बोलेंगे? इलास्टिक। वी कॉल इट इलास्टिक। तो ये बच्चों 5 स्तंभ है इस चैप्टर के, 5 स्तंभ। ये अपने को आराम से अच्छे से फॉलो करना है पूरा। और इस थ्योरी को अपने क्या बोलेंगे? रबर बैंड थ्योरी।
चलो वापस से देखो एक बार, क्या लगा रहे हैं अपने रबर बैंड में, फोर्स लगा रहे हैं। 5 पॉसिबिलिटी हो सकता है। पहला पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि भाई रबर बैंड में हल्का सा भी स्ट्रेच नहीं होगा, तो क्या है वो, परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है ना। नेक्स्ट, थोड़ा सा ही स्ट्रेच हो रहा है, थोड़ा सा, क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक। नेक्स्ट, जितना फोर्स लगाए हो उतना ही स्ट्रेच हो रहा है, क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक। नेक्स्ट, तुम जितना फोर्स लगाए हो उससे ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है, इलास्टिक। और तुम जितना फोर्स लगाए हो उससे काफी काफी ज्यादा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट स्ट्रेच हो रहा है, क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक। क्लियर। लेकिन लास्ट वाला कोई ब्रेक नहीं हुआ तो उसको परफेक्ट नहीं, ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया। आप बोले नहीं। हाँ बोले नहीं, ब्रेक हो गया वो चीज, ठीक है। क्लियर यहां तक। चलो नेक्स्ट आओ। अब हम लोग, अच्छा एक काम करना, तुम लोग फोर्स लगा रहे हो मतलब प्राइस बढ़ा रहे हो, प्राइस बढ़ा रहे हो। लॉ ऑफ डिमांड में अपने क्या पढ़े थे, प्राइस की चेंज होने से किस में चेंज आता था, डिमांड नहीं, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता था। यहां चेंज किस में आ रहा है, प्राइस में, जिसके कारण चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में है। कितना चेंज आएगा वो मैं यहां लिखा चुका हूं, इसी का बात अपने को आज करना है। चलो आओ, एक लिख लो लॉ ऑफ डिमांड और एक लिख लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलो लॉ ऑफ डिमांड में आओ। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, ये डायरेक्शन के बारे में बात करता है, ये डायरेक्शन के बारे में बात करता है, ये मैग्नीट्यूड के बारे में बात नहीं करता है। इट डज नॉट टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अपने को पता भी ये चीज, प्राइस बढ़ता है तो क्यूडी क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड है, प्राइस बढ़ेगा तो क्यूडी गिरेगा, और प्राइस अगर गिरेगा तो क्यूडी बढ़ेगा। ये कौन बोलता है अपने को, लॉ ऑफ डिमांड। हाँ, लॉ ऑफ डिमांड ये चीज बोलता है। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर्स, क्या नंबर्स दिख रहा है यहां पे अपने को, नहीं। लॉ ऑफ डिमांड नंबर्स को लेके नहीं खेलता, लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ बात करता है किसका, किसका बात करेगा, डायरेक्शन का बात करेगा। लॉ ऑफ डिमांड किसका बात करेगा, डायरेक्शन का बात करेगा, ठीक है। किसका बात नहीं करेगा, मैग्नीट्यूड का बात नहीं करेगा वो, इट डज नॉट लाइक नंबर्स, ठीक है। रिस्पॉन्स करोगे जब पूछेंगे हम। नेक्स्ट, जैसे कि अगर प्राइस 20% से बढ़ रहा है, लॉ ऑफ डिमांड किसको छोड़ देगा, किसका बात नहीं करेगा वो, 20% को वो इग्नोर कर देगा, बिकॉज इट डोंट नो व्हाट 20% इज। तुमको बस जवाब में क्या देगा वो, क्यू क्यू डी गिरना है, दैट्स इट, ठीक है। अब अपने आते हैं जो आज अपने स्टार्ट करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। यहां पे डायरेक्शन का बात तो होता ही है, साथ में इट्स एन इंप्रूवमेंट, यहां पे मैग्नीट्यूड का बात भी होगा, दोनों का बात होगा। पकड़ लो, ये लॉ ऑफ डिमांड का बड़ा भाई है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां पे क्या है ना, यहां पे ये जो 20% वाला हिसाब था ना, इसको प्रोसेस कर पाएगा। पकड़ लो, पकड़ लो, प्राइस 20% से बढ़ गया,
प्राइस 20% से बढ़ गया। बोलो यहां पे क्या क्या दिख रहा है अपने को? डायरेक्शन दिख रहा है क्या? डायरेक्शन बढ़ रहा है, और एक क्या दिख रहा है? मैग्नीट्यूड भी दिख रहा है। ये दोनों को लेकर अपने को जवाब देगा, ठीक है ना। क्यूडी के बारे में क्या क्या बताता है, आओ देखते हैं। पहले बताओ, क्यूडी का डायरेक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड्स होगा, अपने को इतना पता है, इनवर्स रिलेशनशिप। पर क्यूडी कितना गिरेगा ये बताता है अपने को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या पता क्यूडी 0% घटे, क्या पता, हो सकता है ऐसा। प्राइस बढ़ गया पर क्यूडी गिरा ही नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है। और क्या पॉसिबिलिटीज है? प्राइस 20% बढ़ा तो क्यूडी 20% ही घटा है। सेम दिख रहा है यहां पे, प्राइस बढ़ा 20%, क्यूडी बढ़ा, क्यूडी घटा 20%। प्राइस बढ़ा 20%, क्या पता क्यूडी 10% ही घटे, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेस घटे, या हो सकता है 40% घटे, मोर घटे। या एक और पॉसिबिलिटी क्या होगा? इनफाइनाइटली गिर जाएगा। 50 भी लिखता है अगर तुम, तो वो इसी कैटेगरी में आ जाता। 100% भी लिखेगा तुम, वो इसी कैटेगरी में आ जाता। नहीं, 0% इन्फिनिट% सेम नहीं है। जीरो फॉलो करना सब चुपचाप। 0% घटा है मतलब देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज। तुम खरीद रहे थे 5 यूनिट्स, 0% घटा मतलब अभी भी खरीद रहे हो 5 यूनिट्स। पर अगर इनफाइनाइट घट जाएगा ना, मतलब पहले अगर आपने 5 यूनिट खरीद रहे थे, अब कुछ खरीदेंगे ही नहीं। इनफाइनाइटली घट गया मतलब पूरा 0 पे आके रुक गया है। समझ में आया? 100% भी हुआ तो ये जीरो भी तो 0% पे आके रुक गया, इनफैक्ट 0 पे आके रुक गया। जीरो कहाँ 0% पे आके रुका है? हाँ? क्या पूछा तुम? आप बोल बाबू तुम्हारा 5 यूनिट्स का डिमांड था पहले, अगर 0% क्यूडी घट रहा है तो नया तुम क्यूडी बता। हाँ 5% लिखते हैं, सॉरी। नया क्यूडी भी क्या होगा? 5 यूनिट्स ही होगा ना, बिकॉज घटा ही नहीं है कुछ। इनफाइनाइट हो गया। पर अगर इनफाइनाइट घट रहा है मतलब कितना घट के आ जाएगा? 0 यूनिट्स में आ जाएगा। समझ गया? 100% घटे से 0 होगा, पर अपने 100% या नहीं बोलेंगे, अपने इनफाइनाइट बोलेंगे, क्योंकि इलास्टिसिटी चैप्टर है। तो बताओ इलास्टिसिटी कैसे डिफरेंट है अपना एलओडी से? यहाँ मैग्नीट्यूड का भी इज्जत होता है, और उसके हिसाब से अपने को जवाब मिलते हैं। जवाब हमेशा इन पांचों में से एक मिलेगा। देखो यहां भी 5 था ना, यहां भी 5 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, यहां भी 5 पॉसिबिलिटीज है। चलो ओके, आओ अब फॉर्मली अपने आते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। आओ अब अपने एक्चुअल में देखेंगे डेफिनेशन वगैरह, व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आओ लिख लो। लिख लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डेफिनेशन लिखवा रहे, बोलो। वो अपलोड करेंगे ऐप में बाद में, ऐप में डलेगा, पीडीएफ भेज देंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आओ डेफिनेशन लिखते हैं इसका, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। लिख लो, रेफर्स टू, लैडर फॉर्म में। अपने डेफिनेशन यहाँ पे हमेशा लैडर फॉर्म में लिखते हैं, एक एक लाइन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट हम बताते हैं, उसी से याद रखोगे तो बढ़िया रहेगा तुम लोग को, ठीक है। रेफर्स टू डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। Elasticity of demand refers to degree of responsiveness. स्पेलिंग समझ नहीं आया प्रणव? Responsiveness of quantity demanded of a commodity due to change in
any of the factors due to change in any of the factors. आओ समझाते इसका क्या मतलब है। ये तो अपने प्रैक्टिस देखिए ना, प्राइस के हिसाब से देखिए, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स। मतलब प्राइस के हिसाब से। आओ फॉलो करना क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू, क्या बोला गया है, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस किसका, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड का, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज तो आ रहा है, ध्यान दो, अलग अलग बैठाएंगे नेक्स्ट क्लास से, पहले बता रहे हम। मेरे क्लास में मेरे को बदमाशी नहीं चाहिए। आई एम नॉट योर फ्रेंड इन द क्लास, आउटसाइड में बी आई एम, क्लास में चिल्लाएंगे मारे पीटेंगे हम, मेरे को फ्लो कोई बिगाड़ेगा मार के निकाल देंगे, पहले बता रहे हैं, इज्जत से रहो क्लास में मेरे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू क्या, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्या चीज, क्वांटिटी डिमांडेड। इसका मतलब क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्ड करता है, रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है ना। उसका डिग्री क्या है, डिग्री के पास लिख लो एक्सटेंट। क्यूडी में चेंज तो आ रहा है, पर कितना चेंज आएगा ये बताएगा अपने को इलास्टिसिटी। डिग्री का मतलब क्या हो गया, एक्सटेंट, कितना चेंज आ रहा है, कौन बताएगा वो, इलास्टिसिटी। जैसे यहां पे देखो, क्यूडी में चेंज तो आ रहा है, पर कितना चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, दिस इज इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इट रेफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्यूडी ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन क्या, एनी ऑफ द फैक्टर्स। याद है कितने फैक्टर्स थे, 11 फैक्टर्स थे। 11 फैक्टर्स में से किसी में भी चेंज आता है, बोलो क्यूडी में चेंज आएगा कि नहीं आएगा। 11 फैक्टर्स तो इन्फ्लुएंस ही करते ना डिमांड को, जो अपने डिमांड चैप्टर में पढ़े थे, तुमको याद है कि नहीं, टेस्ट में पता चलेगा वो। 11 फैक्टर्स जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, उसमें से किसी में भी चेंज आएगा तो क्यूडी में चेंज आएगा ना, कितना चेंज आएगा ये बताता है इलास्टिसिटी। एग्जाम्पल के हिसाब से मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं ऊपर, अगर प्राइस 50% घट रहा है मान लो, तो क्यूडी मान लो 25% बढ़ रहा है, मान के चलो बाबू प्राइस घट रहा है ना, तो क्यूडी बढ़ रहा है, इसको अपने क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, कि ये इतना रिस्पॉन्ड कर रहा है। हाँ, प्राइस के ड्रॉप होने से क्यूडी बढ़ रहा है, पर किस हिसाब से बढ़ रहा है, 25%, दैट इज द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। अगर क्यूडी 0% बढ़े, रिस्पॉन्ड कर रहा है क्या, चेंज नहीं आ रहा है कुछ भी, दैट इज ऑल्सो अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, कि तुम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ठीक है ना। 5 डिग्रीज ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस होते हैं बच्चों, जो मैं क्लास के स्टार्टिंग में रबर बैंड थ्योरी में बताया था। क्या क्या था पहले अपना, परफेक्टली इनइलास्टिक, फिर इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, फिर इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। तो ये 5 तरीके से ना रिस्पॉन्ड कर सकता है। कौन रिस्पॉन्ड कर सकता है, क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्ड कर सकता है, because of change in any of the factors. How many factors are there? 11 factors. ठीक है, आ जाओ, चलो वापस से पढ़ते हैं अपने। Elasticity of demand refers to क्या, degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity due to change in any of the factors. Change कोई भी फैक्टर में आएगा, क्यूडी में तो चेंज आएगा ही, पर कितना चेंज आएगा ये बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मेरे को बताओ तो, यहां पे बचाता कौन है,
यहाँ पे किसका बजता है और बजाता कौन है? हाँ और बजाता any of the factors। क्यूडी का बजता है, क्यूडी का बजता है, कितना बजता है वो समझ में आएगा बाद में, पर बजता किसका है? क्यूडी का। और बजाता कौन है? एनी ऑफ द, उसमें से प्राइस भी हो सकता है। ये बजाएगा तो बजेगा कौन? क्यूडी। ठीक है मतलब क्या है? दिस इज द कॉज एंड दिस इज द अफेक्ट, कॉज एंड अफेक्ट। ठीक है, आओ वापस से डेफिनेशन देखते हैं एक बार बच्चों। आओ आओ बोलो क्या? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस किसका? ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू व्हाट? चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स। 11 फैक्टर्स है, अपने 3 फैक्टर्स देखेंगे, उसमें से करेंगे एक ही फैक्टर। टोटल 11 फैक्टर्स है। हाँ, 3 फैक्टर्स का मैं ओवरव्यू दूंगा, पर करेंगे अपने सिर्फ एक ही फैक्टर। आओ लिख लो, लिख लो। मेन फैक्टर ये नहीं पूछेगा। हाँ लिख लो टाइप्स ऑफ ईओडी, लिख लो टाइप्स ऑफ ईओडी। फटाफट लिखा करो तुम लोग, ये सब तो समझाते हो तब लिखा करो। टाइप्स ऑफ ईओडी, पहला 3 फैक्टर तुम लोगों को याद है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये 3 मेन फैक्टर्स है इसमें, ठीक है ना? तो पहले लिख लो प्राइस ऑफ कमोडिटी, नेक्स्ट लिख लो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, और नेक्स्ट आ जाएगा इनकम ऑफ कंज्यूमर। चलो आओ उसमें, मतलब क्या बेसिकली यहां बजा कौन रहा था बताना? एनी ऑफ द अदर फैक्टर्स नहीं, अदर फैक्टर्स और एनी ऑफ द फैक्टर्स में बहुत डिफरेंस है। अदर फैक्टर्स बाकी का 10 हो जाता है, पर एनी ऑफ द फैक्टर्स मतलब पूरा 11, माने पूरा 11 में से कोई भी एक, और अदर फैक्टर्स में बाकी के 10 में से कोई भी एक। ठीक है, अगर प्राइस में चेंज आ रहा है तुम्हारे, तब उस ईओडी को बोलते हैं, लिख लो प्राइस इलास्टिसिटी। तुम्हारे प्राइस में चेंज आ रहा है तो तुम्हारे क्यूडी में चेंज आ रहा है, इस इलास्टिसिटी को क्या बोलेंगे अपने? प्राइस इलास्टिसिटी। और अगर तुम्हारे आजू बाजू के गुड्स के प्राइस में चेंज आ रहा है, आजू बाजू का गुड्स मतलब क्या? रिलेटेड गुड्स, हाँ, या कॉम्प्लीमेंट्स या सब्सटीट्यूट्स, तब अगर तुम्हारे क्यूडी में चेंज आए, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस वगैरह, उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। और अगर तुम्हारे इनकम में चेंज आता है जिस कारण क्यूडी का अलग तरीके से रिस्पॉन्ड दिया जा रहा है, उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी। वी कॉल इट इनकम इलास्टिसिटी। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों ये पहला वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट, उसी पे अपना मैक्सिमम क्लास बीतेगा। चेंज आएगा प्राइस में तो चेंज आ रहा है किसमें? क्यूडी में, क्रॉस। चलो आओ आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम अपने घुसते हैं, लिख लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लिख लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाँ, ब्रैकेट में लिख लो ई स्मॉल पी,
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ब्रैकेट में ई स्मॉल पी। नो डेफिनेशन याद है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? चलो आओ बोलते हैं, रेफर्स टू डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन, हाँ इस बार हो जाएगा ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब एनी ऑफ द फैक्टर्स हट जाएगा, अब एक ही फैक्टर है क्या, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। चलो आ जाओ लिख लो, रेफर्स टू, सेम चीज लिख लो, बस लास्ट में ड्यू टू चेंज इन प्राइस, रेफर्स टू, हाँ डिग्री ऑफ responsiveness of QT of a commodity इस बार रीजन सिर्फ एक होगा, हाँ ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। यही तो लॉ ऑफ डिमांड था। लॉ ऑफ डिमांड क्या था, और प्राइस में चेंज आता है जिस कारण किस में चेंज आएगा, क्यूडी में, है ना। पर यहां पे एक्स्ट्रा चीज क्या आ गया कि भैया कितना चेंज आएगा, हाउ मच, तब ये क्या बन गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नहीं तो अभी तक ये लॉ ऑफ डिमांड ही था, यहां पे आ गया ना हाउ मच, तो हाउ मच वाला फैक्टर इसको बना दिया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बताओ तो बजा कौन रहा है यहाँ पे, प्राइस बजा रहा है, और बजता एज यूजुअल हमेशा किसका है, क्यूडी का। कितना बजेगा वो अपने आगे देखेंगे, ठीक है। चलो ओके, दरकार नहीं है, लिख भी सकता नहीं भी लिख सकता है, नो प्रॉब्लम। चलो कुछ नोट्स लिखते हैं आओ। जयेश यहां तक क्लियर है? चलो पहला नोट, वैल्यू ऑफ ईपी इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ईपी का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, हमेशा 0 टू इंफिनिटी जाएगा। और एक स्पॉइलर अलर्ट, एक्चुअली ईपी का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है, हमेशा नेगेटिव, पर उसका माइनस को अपने इग्नोर मारती है। भूल जाओ उस चीज को, बस क्या याद रखो, ईपी का वैल्यू 0 टू इंफिनिटी जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेकंड में आओ। नहीं, इंफिनिटी पूरा तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आओ सेकंड में, ईपी टेक्स परसेंटेज चेंज and not absolute change। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ईपी टेक्स परसेंटेज चेंज एंड नॉट एब्सोल्यूट चेंज। इसका मतलब वो समझ नहीं आया अभी तक शायद। परसेंटेज भी लिखा है, नंबर्स में लिखा है, परसेंटेज में ही लिखोगे ईपी को, और एब्सोल्यूट में नहीं लिखोगे। मतलब मैं समझाता हूं क्या, एग्जांपल लिखो इसके नीचे। सबसे पहले चेंज बताओ किस में आता है, प्राइस में, ठीक है ना, बिकॉज वी आर रीडिंग प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस में चेंज आए। मान लो प्राइस जो कि पहले 20 रुपया था, अब वो 25 रुपया हो गया। प्राइस था 20 रुपया, अब वो 25 रुपया हो गया। कितने का चेंज आया, 5 रुपए का। पता है ये जो बोलते हैं ना आपने 5 रुपए का चेंज आया है, ये एब्सोल्यूट चेंज है। एक्चुअल में जो चेंज आता है ना उसी को अपने क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट चेंज। हाँ, तो एब्सोल्यूट चेंज हो जाएगा 5 रुपए का। बोलो ठीक।
अब अगर मैं बोलूं परसेंटेज चेंज निकालो, एनी केसेस? 5/21 5/20 यस। ये 5 रुपया, 20 रुपए का 5 रुपया कितना होता है? 25% होता है। तो परसेंटेज चेंज का बात करोगे, कितना आया चेंज? 25% का चेंज आया, 25% का चेंज आया। आज पकड़ लो बच्चों, 80 रुपए का 120 रुपया हो जाएगा। कितना बढ़ रहा है? 40 रुपया बढ़ रहा है। ये 40 रुपया क्या बोलेंगे हम लोग? एब्सोल्यूट चेंज। इसका 40 रुपया क्या होता है? 50% होता है। आधा है ना, 50% होता है, तो वो हो गया परसेंटेज। बताओ मेरे को, ईओडी किसको प्रोसेस कर पाएगा रे? ईओडी परसेंटेज चेंज को फॉलो कर पाएगा, ईओडी एब्सोल्यूट चेंज को नहीं फॉलो कर पाएगा। ये एमसीक्यू में आ सकता है तुम लोग के। सम नहीं है, नोट लिखा है तुम लोग को कि ईपी हमेशा सिर्फ किस चीज का बात करेगा? परसेंटेज चेंज का। परसेंटेज चेंज का किसका बात नहीं करेगा? वो एब्सोल्यूट चेंज का। ठीक है ना? थर्ड में आओ। थर्ड में अपने लिखते हैं फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? ईपी का। ईपी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्यूडी डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ट्राइंगल का मतलब बताएंगे तुम लोग को। ट्राइंगल का मतलब चेंज होता है, डेल्टा। इसका मतलब ट्राइंगल हो गया, मतलब डेल्टा मतलब चेंज। ठीक है? परसेंटेज चेंज इन क्यूडी बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सम आएगा, इजी और मॉडरेट। ये हो गया अपना फॉर्मूला। याद रखना अपने को, ये एकदम लास्ट क्लास में अपने सम्स करेंगे, वो मैं सबको कराऊंगा क्लास 12 वालों के साथ। ठीक है ना? उनका भी अभी ये स्टार्ट हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पढ़ा रहे मैं देखने से लग रहा था मेरा क्लास चल रहा था। डिमांड वाला क्या? सेम ही लग रहा था सब। मैक्सिमम सेम है, बस 12 में थोड़ा एडवांस्ड है। और अभी आपको इको को चल रहा है। ध्रुव आईएससी में है, वो सीबीएसई का चल रहा था। ध्रुव का कल हो गया, ध्रुव कल 2 दिन से आ रहा है। हाँ वो बताया। ठीक है? आओ, फॉर्मूला ईपी इज इक्वल टू क्या बोले? परसेंटेज चेंज इन क्यूडी बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एक बात बताते तुमको, इको का ज्ञान, ये जो डिवीजन साइन होता है ना फॉर्मूला में, डिवीजन को तुम लोग समझा करो ड्यू टू। डिवीजन का मतलब होता है ड्यू टू। ये डेल्टा को तो ट्रायंगल को जैसे प्रोनाउंस करेंगे तो डेल्टा बोलेंगे कि चेंज बोलेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दैट्स इट। ड्यू टू से तुम लोगों को समझ में आएगा कि सबसे पहले चेंज किस में आ रहा है? प्राइस में। सबसे पहले चेंज आ रहा है प्राइस में, जिसके कारण चेंज किस में आ रहा है? क्यूडी में। तो सर प्राइस ऊपर होना चाहिए। तुम इंग्लिश पढ़ के देखो फिर इसमें क्या होगा। अगर ये ऊपर जाता तो क्या होता? परसेंटेज चेंज इन प्राइस ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन क्यूडी, तो वो तो गलत हो जाता ना। इसका मतलब तुम बोल रहे क्यूडी में पहले चेंज आ रहा है फिर प्राइस में चेंज आ रहा है, पर यहां पे सही इंग्लिश बैठ रहा है ना अब, है ना? क्यूडी में चेंज आ रहा है, किसके कारण चेंज आ रहा है क्यूडी में? ड्यू टू प्राइस के कारण। तो दिस विल प्रिवेंट यू फ्रॉम राइटिंग द रॉन्ग फॉर्मूला। रॉन्ग फॉर्मूला मतलब क्या लिखता है तुम लोग? परसेंटेज चेंज इन प्राइस बाई परसेंटेज चेंज इन क्यूडी। अगर इसको इंग्लिश में देखोगे तो क्या समझ में आएगा कि प्राइस में चेंज आ रहा है ड्यू टू व्हाट? क्यूडी में चेंज आने का। पर ये तो गलत हो जाएगा, पहले चेंज किस में आता है? प्राइस में नहीं। ठीक है? बोलो, कुछ पूछना है यहाँ तक तुम लोग को? फोर्थ में आओ। कोई पूछे ईपी का यूनिट क्या है? केजी, मीटर्स, परसेंटेज, ईपी का
अच्छा परसेंटेज होगा। किलोग्राम होना चाहिए, क्वांटिटी क्वांटिटी परसेंटेज। पकड़ लो, मान लो, लिखना मत। क्यूडी में 20% का चेंज आया है। कितना का? 20% का। और प्राइस में चेंज आया है 10%। मान के चलो, अगर मैं फॉर्मूला में पुट करता हूं क्या होगा? 20% बाई 10%। दोनों का वैल्यूज दिया हुआ ना अपने को, मैं पुट कर रहा हूं यहाँ पे। बोलो इसका आंसर क्या होगा? परसेंट होगा? 2 रहेगा खाली। क्यों 2 रहेगा? परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, और ये कट के 2 बच गया। तो समझ में आ गया? इट डज नॉट हैव अ यूनिट। बोलो। फॉर्मूला हाँ, जैसे जो परसेंटेज चेंज का जो डेल्टा साइन होता है, उसका डेल्टा साइन का मतलब क्या? इनटू प्लस माइनस। इसका मतलब बस चेंज है। ये जब भी तुम लिखेगा बोलना है इसको चेंज, बस यही चीज है। तो मैं मेन क्वेश्चन जैसे बहुत जगह पे मैथ्स में प्लस प्लस लिखा है, इसमें डेल्टा का साइन है, तो उसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं अगर हम लोग को वैल्यू दिया होगा तो। ये प्लस माइनस की तरह काम नहीं कर रहा है। प्लस माइनस को उसके आजू बाजू में कुछ चाहिए होता है, डेल को कुछ नहीं चाहिए। डेल का सिंपली मतलब क्या है? चेंज। इसे मैथ्स में ट्रायंगल बनाते हैं तो उसका मतलब लिखते नहीं है उसको, बस एक सिंबल में रहता है, वैसे चेंज का सिंबल ही होता सिंबल हो गया बस ये। इट्स अ सिंबल नॉट एन ऑपरेशन। तुम प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन जो बोलता है, ये सब सब ऑपरेशन होता है। इट डज समथिंग बट इट इज नॉट डूइंग समथिंग, जस्ट अ सिंबल है। कांस्टेंट भी मत बोलो, बस वो सिंबल है। तुम इंग्लिश में लिखता परसेंटेज चेंज, इंग्लिश में लिखता परसेंटेज चेंज, उसके बदले क्या लिख रहा है तुम? परसेंटेज चेंज, बस दैट्स इट। फोर्थ में आओ, लिख लो ईपी डज नॉट हैव अ यूनिट। ईपी डज नॉट हैव अ यूनिट। ठीक है, चलो मेरे को बताओ, वापस से डेफिनेशन रिवाइज करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू degree of responsiveness of QD of a commodity due to change in price of the commodity। सबसे पहले चेंज किसमें आएगा? प्राइस में, जिस कारण चेंज आ रहा है QD में। कितना चेंज आएगा ये बताता है EOD। ये बताता है EOD। ठीक है, फॉर्मूला बताओ EOD का। चलो पढ़िए, ठीक है। ग्रेट मेरे बच्चों, ग्रेट। फिफ्थ में लिख लो, स्लोप इज नॉट इक्वल टू इलास्टिसिटी। स्लोप डिमांड में पढ़े थे अपने। स्लोप इज नॉट इक्वल टू इलास्टिसिटी। बहुत सारे ट्यूशन सेंटर्स में इस बारे में बात ही नहीं करता है लोग। तो बच्चा लोगों को क्या लगता है पता है? स्लोप और इलास्टिसिटी दोनों सेम ही। इट इज नॉट द सेम। जैसे मैं फॉर्मूला लिख के बता रहा हूं, स्लोप का फॉर्मूला स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई एक्सिस बाई चेंज इन एक्स एक्सिस। बताओ तो वाई एक्सिस में क्या आता था? प्राइस, और एक्स एक्सिस में आता है क्यूडी। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चेंज इन प्राइस बाई चेंज इन क्यूडी। यही है ना? स्लोप में ऊपर में आता है चेंज इन प्राइस, बाई नीचे में आता है चेंज इन क्यूडी। पर इलास्टिसिटी में ठीक इसका क्या होगा? उल्टा। और एक और चीज आ जाएगा, परसेंटेज। उल्टा तो करेंगे अपने, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला में नहीं आएगा माइनस साइन, तुम्हारे आंसर में आएगा माइनस साइन। उसको तुम इग्नोर करेगा। वो अभी छोड़ दो, तुम आगे जो जानता है उसको भूल जाओ। अभी तुम कुछ नहीं जानता मान के चलो। वो सब सब एक एक करके बताएंगे, अभी बता देंगे तो सब कंफ्यूजन में आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? अगर कोई इस चीज का विरोध करे तो उसको तुम लोग है ना माउंटेन से गिरा देना।
अरे वो ये ना दिखाए तो सब प्रेशर तो मिक्सिंग है। इज इलास्टिसिटी द सेम एज स्लोप? वो पीछे वाली पूछी, आगे वाली क्या बोली? हाँ हाँ सेम है, मैंने पढ़ा सेम है। बस फिर वो किया कि स्वाहा, स्वाहा कर दी वो। तो बहुत सारा मीम्स है इसमें। तुम लोग के लिए भी मीम्स है। तुम लोग का डिमांड अभी कंप्लीट हुआ है ना, तो डिमांड के लायक, इतना नहीं। डिमांड के लायक चलो इसमें आओ। कंज्यूमर क्या बोलता है? माई इनकम हैज इंक्रीज्ड। तो इन एक्सपेंसिव नेसेसिटीज क्या बोलती है? सो यू विल बाई मोर ऑफ मी, राइट? तुम्हारा तो इनकम बढ़ गया है तो तुम मुझे और खरीदोगे। तभी ऐसा मुंह दिखाता है। तो फिर ये वापस से बोलती है, कांस्टेंट रहेगा ना वो चीज। फिर ये बोलती है कि बोलो खरीदोगे ना मुझे और। तो ये बोलता पागल हो गई है क्या? बोलो खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? और नहीं खरीदेगा। सॉल्ट शुगर सब कांस्टेंट रहता। तो जितना ही दांत दिखा दे, लास्ट में इसको रोना पड़ेगा। लग्जरी वाला नीचे क्या पड़ा? बहुत सारा नीचे बहुत सारा पड़ा है, फैक्टर्स अदर देन प्राइस। लॉ ऑफ डिमांड क्या फेंकता है उसके ऊपर? सेटेरिस पेरिबस फेंकता है। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है बेटा तुम सब लोग क्या हो? कांस्टेंट हो, सेटेरिस पेरिबस। लॉ ऑफ डिमांड के बाहर कौन निकल जाता है? गिवन गुड्स, बिकॉज इट इज एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। पुलिस लोग आके क्या दिखा रहा है कि जब प्राइस इंक्रीज करता है तो क्यूडी डिक्रीज करता है। लॉ ऑफ डिमांड तो यही बोलता है। पर इससे डर किसको लग रहा है? रॉबर्ट गिफिन साहब को, बिकॉज उनका जो गिफिन गुड्स है वो नहीं फॉलो करता है इस चीज को। तो वो डर गया एकदम कि बाइटा की। और तुम लोग के लायक कुछ है क्या इसमें? कौन सा? ये ओसामा बिन लादेन है। कहाँ गया ये? गायब हो गया। ए बाबा, ये रहा। Match the radiancy, that is why I bomb people. How others teach substitute goods? Tea and coffee. How others teaches substitute goods? घर वाली एंड बाहर वाली। तुम्हें बताया था क्या घर वाली बाहर वाली का? अगर घर वाली का प्राइस बढ़ जाए, मतलब घर वाली का नखरा बढ़ जाए, तो लोग डिमांड किसका कर लेता है? बाहर वाली का। और अगर बाहर वाली का नखरा बढ़ जाता है तो रिटर्न बैक टू घर वाली। और तुम लोग के लायक है क्या इसमें कुछ तुम लोग के सब्जेक्ट से रिलेटेड? आओ। एक आदमी क्या कर रहा है ना, वो शिफ्ट कर रहा है डिमांड एंड सप्लाई कर्व को प्राइसेस के साथ। फॉलो करना। वो क्या कर रहा है? शिफ्ट कर रहा है डिमांड कर्व को। शिफ्ट किसके थ्रू कर रहा है? प्राइसेस के थ्रू। यस। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलता है? यू वेरंट सपोज्ड टू डू दैट। हाँ, क्योंकि शिफ्ट आएगा डिमांड कर्व पे राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड सिर्फ किसके कारण?
अदर फैक्टर्स के कारण। उस समय तो प्राइस क्या है, कांस्टेंट रहता है। पर कोई अगर प्राइसेस को चेंज करके शिफ्ट कर रहा है तो वो तो पॉसिबल ही नहीं। अरे भैया इतना अपना चेहरा काट के लगा दीजिए। चलो ये तो होना ही था। ये बहुत सारे जो नॉन मैथ्स लोग हैं वो बोलते बहुत इजी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, दोनों में स्क्वायर लगा देना बस, खोल दोगे क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, दैट्स इट। चलो ओके। जेठालाल वाला ये हम किसके साथ कंपेयर किए थे, ये हम कोई मीम था उसके साथ जोड़ा हुआ चीज है एक्चुअली शायद ये। कहाँ गया है? नहीं मिल रहा है, छोड़ो अभी वो चीज। वो दिखाइए तो साथ में। ये ऐसा होता है ना बच्चा लोग के साथ, बहुत बहुत बुरा होता है। स्टूडेंट सर आप बार बार लिम नहीं लिखने के मार्क्स तो नहीं काटोगे? मतलब क्या, मैथ्स 11 में मैथ्स में एक लिम लिखना पड़ता है बार बार एक जगह, तो मैं अगर टेस्ट में लिम नहीं लिखूंगा बार बार तो मार्क्स तो नहीं काटोगे ना आप? तो मैथ्स टीचर क्या बोलता है बड़े प्यार से, फाइन आई वोंट। फिर बच्चा कहाँ जा रहा है, लिमिट्स का टेस्ट देने जा रहा है, लिमिट्स एक चैप्टर है उसका टेस्ट देने जा रहा है जहां लिम लिखना पड़ता है बार बार। और फिर मैथ्स टीचर क्या है, आंख मार रहा है। चलो ठीक है, एक और, ये साइंस का है ये। आई हर्ड ही कैन कन्वर्ट अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट। लड़कियां बोल रही है कि पता है वो जादूगर है, वो क्या कर लेता है, वो सॉलिड स्टेट से सीधे कहा गैसियस स्टेट में ट्रांसफर कर देता है। ये हम ही बनाए हैं, गर्ल्स हु स्किप्ड सब्लिमेशन इन स्कूल। तुमने पढ़ा सब्लिमेशन के बारे में? सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से सीधे पहुंचते हैं अपने गैसियस स्टेट में विदाउट लिक्विड स्टेट। तो इन लोग को मैजिक लग रहा है, कैम्फर नैपथलीन बॉल्स। हाँ ये चीज है। हाँ तो वही है। अब हाँ क्या ढूंढ रहे थे तुम लोग का ये जेठालाल का, कहाँ गया इसका कंटिन्यूएशन? नहीं उसका कंटिन्यूएशन ढूंढ रहे हैं, पहले स्टार्टिंग का पार्ट तो देखते हैं। हाँ शायद ये है क्या। वो ना आदर्श भैया कह रहे थे कि ना क्लास 11 का डिफरेंशिएशन का 5 एक्सरसाइज से भी ज्यादा डिफिकल्ट 12 के डिफरेंशिएशन का फर्स्ट सम होता है। लड़की रोते रोते बोल रही है, तो लड़का क्या बोलता है, ए पागल औरत, ऐसे करके है ये चीज। ये ना क्या तो ये him ADNCs released a book on trigonometry that helps their students in learning 100 plus formulae in 2 hours। आदर्श भैया डांटते मार रहे हो उसको, क्या बोल रहे हैं, जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता देगा क्या? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ये एमपीसी और एमटेक वो बाबू तुम्हारे काम का नहीं है, हाँ भैया दिखा दीजिए। जो समझ नहीं आएगा क्या करेगा उस मीम्स का तुम। चलो ठीक है, यहां तक तुम लोग का ये नोट्स होता है over। बोलो अभी अपने क्या क्या पढ़े, elasticity of demand, price elasticity of demand, and we saw the 5 types of elasticity of demand। ठीक है, अब एक थ्योरी देखते हैं, लिख लो, थप्पड़ बाजी टूर्नामेंट।
इससे पहले ट्रेंड में पड़ेगा थप्पड़बाजी टूर्नामेंट। यहाँ पे सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? थप्पड़ मारने जा रहे हैं। आ जाओ। अरे आ जाओ मतलब नहीं रहे। पकड़ लो, किसी ने तुम्हें लगा दिया 3 थप्पड़। आओ, किसी ने लगा दिया तुम्हें 3 थप्पड़, तो तुम किस किस तरीके से रिएक्शन कर सकते हो और देखते हैं। हाँ हाँ, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो। किसी ने तुम्हें लगा दिया 3 थप्पड़, तुम गांधी जी को फॉलो करते हो, तो तुम कितना लगाओगे? तुम लगाओगे 0 थप्पड़। तो तुम्हारा डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस क्या है? यहाँ पे 0 है। परफेक्टली इनइलास्टिक हो तुम एकदम स्टैचू की तरह खड़े हो बस। हाँ लगाओ लगाओ और लगाओ। क्या फायदा ये वायलेंस का? क्या है ये? परफेक्टली इनइलास्टिक। यहां पे तुम हल्का सा भी टस से मस नहीं होते हो, ठीक है ना? तुम्हारा डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से यहां पे कुछ भी है क्या? कुछ भी नहीं, 0। मैं बीच में एक लिखूंगा, एक लाइन छोड़ के लिखना। तुमने 3 थप्पड़ खाया, बदले में तुम भी क्या है? 3 थप्पड़ लगा दिए हो। हिसाब बराबर? आओ, 3 के बदले 3। तुम मुझे फोड़ दोगे, मैं तुम्हें फोड़ दूंगा। 4। 3 थप्पड़ के बदले 3 थप्पड़ लगाया जा रहा है। सेम हुआ ना? यूनिटरी, अरे शाबाश, यूनिटरी इलास्टिक। प्रणव क्लियर? तुमको 3 थप्पड़ मारा, तुम एक ही थप्पड़ मार रहे हो। तुम 3 थप्पड़ खाए हो और रिस्पॉन्ड कितना कर रहे हो? 1 थप्पड़ का। इसको क्या बोलेंगे? इन इलास्टिक। समझ में आ रहा है ना? 3 थप्पड़ तुम खाए हो, बदले में थोड़ा सा ही रिस्पॉन्ड कर रहे हो। दिस इज इन इलास्टिक। चलो नेक्स्ट आओ। तुमको बहुत गुस्सा आता है भैया, तुम 3 खाए हो तो ससुरे को 5 खिलाओगे। जितना तुम पे हुआ उससे ज्यादा तुम कर रहे हो। क्या है ये? इलास्टिक। इलास्टिक में चेंज ज्यादा आता है। दिस इज इलास्टिक। बस अब लास्ट में तुम तब तक मारोगे जब तक बेटा मर नहीं जाता है, टिल डेथ। अगर एक थप्पड़ मार के टिल डेथ हुआ तो मानेंगे वैसा नहीं हो रहा है, बिकॉज वी आर नॉट प्रोफेशनल थप्पड़बाजर्स। टिल डेथ मार रहे हो तुम, इसको अपने क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक। यहां तुम इन्फानाइट थप्पड़ लगा रहे हो टिल डेथ। चलो क्लियर था यहां तक? कॉन्सेप्ट समझ में आया सब? ठीक है, चलो वो सब मत लिखना तुम लोग। अब हम लोग का एक टॉपिक है, चलो अब ध्यान दो सब, लिख लो। डिग्रीज, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। लिख लो, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। 3 क्लास के आसपास। समझ है ना? और ये डिमांड का अलग और सप्लाई का अलग अलग रहेगा ना। डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। डिग्रीज मतलब तुम लोग जो 5 पार्ट अभी पढ़ा था ना, वो पांचों पार्ट क्या है बच्चों? डिग्रीज। ठीक है ना? पहले मैं एक नंबर लाइन बनाऊंगा, आप लोग भी बना लो। मेक अ नंबर लाइन। ये कोई स्केल हिसाब से लेना है। ऊपर में 2-3 लाइन छोड़ देना, ठीक है ना? यहाँ पे 2-3 लाइन छोड़ देना। मेक अ नंबर लाइन। पूरा पेज इतना ही बना लो। क्या है? ना ना ना, आपका मेल चेक कर रहे थे। चलो ईपी,
बच्चों क्या बोले थे, ईपी का वैल्यू कहां से कहां तक जाता है, 0 टू इंफिनिटी। ईपी का वैल्यू जाएगा 0 टू इंफिनिटी। तो एक तरफ 0 लिख लेना, एक तरफ इंफिनिटी लिख लेना, 0 इंफिनिटी। बीच में एक वैल्यू आएगा 1, बीच में बच्चों वैल्यू लिख लो 1, ठीक है। यहां किसी को 5 रीजन दिख रहा है क्या, 5 रीजन, 5 पार्ट्स दिख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट इज 0, सेकेंड पार्ट इज, नो क्या कर रहा है वहां पे, फटाफट करो, समझो जो बोल रहे हैं हम। पहला रीजन क्या है, 0, ईपी का वैल्यू 0 है। दूसरा रीजन 0 से 1 के बीच में। तीसरा रीजन 1। चौथा रीजन 1 से इंफिनिटी के बीच में। और फिफ्थ रीजन इज इंफिनिटी। ठीक है, 5 रीजन है हमारे पास। आ जाओ। जब ईपी 0 होगा उसको बोलेंगे अपने परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, उसके नीचे लिख लो, तुम कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ईपी का वैल्यू क्या होगा 0, तब अपने क्या बोलेंगे उसको, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो इसके बैंग ऑपोजिट में आओ, इंफिनिटी में आते हैं, क्या बोलेंगे इसको, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक। एकदम बीच में वैल्यू 1 दिख रहा है, यूनिटरी इलास्टिक, करेक्ट। वी कॉल दिस यूनिटरी इलास्टिक बच्चों। बाकी हमारे 2 पार्ट्स बचे, बाकी हमारे 2 पार्ट्स बचे, 0 टू 1 एंड 1 टू इंफिनिटी। और 2 अपने डिग्रीज भी बचे हैं, एक है इलास्टिक और एक है इन इलास्टिक। 0 टू 1 इन इलास्टिक, 0 टू 1 में इन इलास्टिक। पता है इसको कैसे याद रखेंगे अपने इन इलास्टिक को, बिकॉज इसके बाजू में क्या लिखा हुआ है, परफेक्टली इन इलास्टिक, है ना। और उसके बाजू में क्या लिखा है, परफेक्टली इलास्टिक लिखा है ना। तो यहां पे अपने क्या बोलेंगे बच्चों, दिस इज इलास्टिक, दिस इज इलास्टिक। क्लियर, इसको मेंटली याद रखना सब लोग। 0 से जाते हैं कहां पे, इंफिनिटी तक। बीच में क्या आएगा, 0 टू 1, फिर 1, फिर 1 टू इंफिनिटी एंड लास्ट में इंफिनिटी। ठीक है, दिस इज द थिंग। चलो सबसे पहले अपने लिखते हैं, तुम क्या बना रहा है आर्यमन, थोड़ा फटाफट लिखा करो। चलो आओ, सबसे पहले अपने घुसेंगे किसमें, परफेक्टली, डिसाइड कर लो पहले, परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इसको अपने प्यार से बोलते हैं कोमा मोड। कोमा, कोमा से नहीं समझ में आता, बंगाली नाम लग रहा है कोमा तुमको, कोमा समझ में आता है, पढ़े हुए ऐसे एकदम। प्राइस में जितना ही चेंज आ जाए, तुम्हारे क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। याद है यहां पे, तुमको जितने थप्पड़ मार ले तुम तुम कितना थप्पड़ रिटर्न कर रहे हो, 0। तो ये हो गया परफेक्टली इन इलास्टिक। यहां पे यू हैव नो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। आ जाओ, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड लिख लो, when QT of a commodity, हाँ लिख लो, when QT of a commodity does not respond, when QD of a commodity does not respond due to what, due to any change in price, due to
एनी, मैंने फीलिंग आना चाहिए ना उसमें, ड्यू टू एनी चेंज इन प्राइस। प्राइस में जितना ही चेंज आ जाए, जितना बढ़ जाए प्राइस या फिर जितना ही घट जाए, क्यूडी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्राइस को लेके देखें। इट इज कॉल्ड बिड। तो शॉर्ट में लिख लो, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। बोलो यहां बजा कौन रहा है? प्राइस। प्राइस जितना ही बजा रहा हो, क्यूडी बचेगा नहीं। क्यूडी हैज लॉस्ट इट्स एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड। इसी बात पे और मेरे को फटाफट बताओ, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इट रेफर्स टू degree of responsiveness or QD of a commodity due to change in price of the commodity। अब से आपने जब भी पढ़ेंगे ना इलास्टिसिटी, प्राइस के हिसाब से बात, ठीक है? वापस एक बार आओ, क्या पढ़ रहे हैं अपने? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू क्या? डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ quantity demanded of a commodity due to change in price of the commodity। किसमें चेंज आएगा? पहले प्राइस में। तो किसमें चेंज आएगा फिर? क्यूडी में। ये बताता है लॉ ऑफ डिमांड, पर कितना चेंज आएगा ये बताता है इलास्टिसिटी ऑफ। ठीक है ना? आओ इसमें आओ, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में पढ़ो, उसको देखते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। व्हेन क्यूडी ऑफ अ कमोडिटी does not respond to any change in price, it is called perfectly inelastic demand। चलो इसके कुछ नोट्स लिखते हैं, फिर अपने आज सिर्फ यही पार्ट पढ़ के कंप्लीट करेंगे। इसमें तुम लोग को 3-4 पॉइंट लिखाएंगे, जैसे लिख लो। आ जाओ, सबसे पहले एग्जाम्पल, पी और क्यूडी लिख लो। पी और क्यूडी टेबल फॉर्म में, टेबल बनाना मत, टेबल या तो बना सकते हो, हम फटाफट आगे बढ़ाएंगे। पी और क्यूडी पकड़ लो। पहले प्राइस था 50 रुपया एंड तुम खरीद रहे थे, यू वर क्रिएटिंग अ डिमांड फॉर 2 यूनिट्स, ठीक है ना? 50 रुपीज प्राइस था, क्रिएटिंग अ डिमांड फॉर 2 यूनिट्स। अब सडनली प्राइस हो गया 50,000। बेचने लगेंगे, यहां से 50 में खरीद के वहां 50,000 में बेच देंगे। अगर प्राइस हो रहा है 50,000 और तुम लोग फॉलो कर रहे हैं किसको? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड को, तब भी 2 ही खरीदेंगे। अब जीरो क्या होगा? जीरो कुछ जीरो नहीं होगा, चेंज जीरो आएगा, चेंज जीरो आएगा। तो परसेंटेज 0% हो गया ना? चेंज कितना आया यहाँ पे? 0% का चेंज आया है। गाइस थिंक अबाउट लाइफ सेविंग मेडिसिन, थिंक अबाउट लाइफ सेविंग मेडिसिन। तुमको डॉक्टर बोला 2 गोली खा लो, जिंदा रहोगे 100 साल। 50 रुपया का है था, तभी भी 2 खाओगे, और अगर 50,000 का भी होगा तभी भी क्या? 2 खाओगे। डॉक्टर बोलते नहीं तो मरने वाले हो तुम, खाना तो पड़ेगा ना 2, कि अपने बोलेंगे नहीं मर जाएंगे, 50,000 नहीं देंगे हम, ऐसा तो नहीं होगा ना? और तुम जयेश बहुत कंफ्यूजन में आ रहे बाबू, जीरो तुमको समझ नहीं आ रहा है क्या है? सर समझ गया, मतलब उसमें 0% चेंज है। 0% चेंज आएगा, जीरो होगा नहीं। डिफरेंस है ना? तुम बोला कि या जीरो हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग। 0% चेंज आएगा, मतलब देयर इज नो चेंज। ठीक है ना? क्यूडी पहले कितना था? 2 यूनिट्स, अभी भी क्यूडी में विदाउट एनी चेंज 2 यूनिट्स रहेगा, परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है? एक बार डेफिनेशन देखते हैं वापस से, आ जाओ। व्हेन, ओए ध्यान दो, व्हेन क्या? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ड्यू टू एनी चेंज इन प्राइस, इट इज कॉल्ड क्या? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है? ये एग्जाम्पल क्लियर था? प्राइस जितना बढ़े जितना घटे,
क्वांटिटी डिमांडेड बच्चों कांस्टेंट रहे, प्राइस जितना बढ़े जितना घटे क्यूडी कांस्टेंट रहेगा, मतलब देयर इज नो चेंज इन क्यूडी। थर्ड में आओ, पता नहीं कोई प्रॉब्लम है तुमको, मत पूछा करो ये सब तुम लोग। ईपी का वैल्यू 0 होगा, याद है अभी नंबर लाइन बनाए थे आपने, कहां से कहां तक जा रहे थे उसमें, 0 से इंफिनिटी। ईपी 0 का मतलब क्या था, परफेक्टली इनइलास्टिक। क्यों होता है ये 0, आओ मैं समझाता हूं। ईपी का फॉर्मूला बताओ क्या था, पहले सोचो फिर मुंह खोलो। परसेंटेज चेंज इन क्यूडी बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है अपने को, इसको इससे इनटू करोगे तो परसेंटेज चेंज इन क्यूडी क्या होगा, 0 हो जाए। वही तो अपने बात कर रहे हैं कि क्यूडी में कितना चेंज आ रहा है, 0% चेंज आ रहा है क्यूडी। क्या पूछना चाहिए, पूछो। एन नहीं बनाए बाबू, इसका मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट है ये। आर्यमन समझ में है क्या लिखे, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड। चलो फोर्थ में आओ। फोर्थ में सबसे इंपॉर्टेंट सबसे प्यारा बात करना है अपने को, ग्राफ बनाना है। आओ ग्राफ बनाते हैं। जैसे कर्व वाला। हाँ, क्या ग्राफ बनेगा तुम लोगों को बताएंगे, पहले मेक दी एक्सेस। ये तो बड़ा बनाएंगे। नहीं नॉर्मल बना लो, उसमें कोई हाई फाई चीज नहीं रहेगा, छोटा ही तुम लोग बना सकता है जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट, ठीक है। यू कैन टेक 4 to 5 लाइन्स, नो प्रॉब्लम। बोलो इको में एक्स एक्सिस में क्या आता है हमेशा, क्वांटिटी डिमांड इस चैप्टर में आता है। नॉर्मली क्या आता है बच्चों, क्वांटिटी आता है। एक्स एक्सिस में, इकोनॉमिक्स में एक्स एक्सिस में हमेशा क्या आएगा, क्वांटिटी। क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं अपने, डिमांड, तो क्या लिखोगे, क्वांटिटी डिमांडेड। सप्लाई पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। यहां लिखो क्यूडी। वाई एक्सिस में हमेशा मनी आता है, गुड प्रणव, मनी आता वाई एक्सिस में। चैप्टर में क्या है, मनी के हिसाब से प्राइस देख रहे हो, प्राइस लिखेंगे। अगर चैप्टर पढ़ते कॉस्ट का मान लो, वो भी मनी होता है ना, तो यहां पे कॉस्ट आता है। एक्स एक्सिस में हमेशा क्या आता है, क्वांटिटी। वाई एक्सिस में क्या आता है, मनी, खत्म। डिमांड कर्व नॉर्मली कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना। यहां अपने पढ़ रहे हैं प्राइस, सॉरी, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। हाँ, इसका ग्राफ याद करने का तरीका क्या है, फॉलो करना। यहां पे आई आ रहा है ना, आई में लंबा डंडा दिख रहा है, लंबा डंडा दिख रहा है अपने को, बस एक लंबा डंडा बना दो। ये हो गया तुम लोग का डिमांड कर्व। बना लो इसको, हम समझाएंगे सब फिर। डिमांड कर रही, डिमांड लाइन, डिमांड, डिमांड कर, डिमांड लाइन बन गई। हाँ डिमांड लाइन बन गया। दिस इज डिमांड कर्व। कौन सा डिमांड कर्व है ये, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व। ये बच्चों वाई एक्सिस से हमेशा पैरेलल रहे, इट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। क्यों ये होता वर्टिकल लाइन, आओ समझते हैं। अपने को लाइफ सेविंग मेडिसिन कितना खाने बोला डॉक्टर, 2। यहां मैं 2 लिख देता हूं, मान लो। क्या क्या प्राइसेस था, 50, 50,000, 50 रुपया भी था अगर उसका प्राइस। परपेंडिकुलर्स बनाओगे, नीचे जाके किससे मिल रहा है ये, 2 से। अगर 50,000 भी होता है प्राइस,
तो भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, जाएगा कहां तक? 2 तक जाएगा। बच्चों प्राइस जो भी हो, क्यूडी यहां पे सेम रहता है, इट डज नॉट चेंज एट ऑल, डज नॉट चेंज एट ऑल। तुम लोग नेक्स्ट क्लास बताएंगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड पढ़े ना आपने, उसका भी ग्राफ बताएंगे। उसका ग्राफ कैसा होगा, यहां पे ये देख रहा तुम लोग, ये रहा हॉरिजॉन्टल रहे, हॉरिजॉन्टल रहे, एक्स एक्सिस से पैरेलल रहे। क्यों बता रहे हैं ये तरीका तुम लोग को? बिकॉज बच्चा लोग बाद में बहुत कंफ्यूजन में आता है कि ये किसका कर्व था, इलास्टिक का था कि इन इलास्टिक का था, ये किसका कर्व था, इलास्टिक का था कि इन इलास्टिक का था, कंफ्यूजन में आता है बच्चा लोग। तो तुम लोग कैसे याद रखोगे इसको? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में किसको देखेंगे अपने? आई को। आई में ये लाइन दिख रहा है ना, तो क्या बनेगा अपना? वर्टिकल लाइन, ठीक है। और अगर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता है, वहां पे क्या दिख रहा है अपने को? हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रहे हैं, क्या बनेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। ये अपने नेक्स्ट डे देखेंगे। चलो अब स्टार्ट होने वाला है, 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, यहां तक ये होगा। चलो।